ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में हम 11th अकाउंट्स, 12th अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के डिफरेंट ऑलमोस्ट सभी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। स्टूडेंट्स, 12th बिजनेस स्टडीज में करंट टॉपिक जो मैं लेकर चल रहा हूँ आजकल, दैट इज डायरेक्टिंग। एंड डायरेक्टिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, एक मूवी देखिए, अच्छी मूवी तब होती है जब उसको अच्छे से डायरेक्ट किया जाए, यानी क्रेडिट गोज टू डायरेक्टर। और हमें लगता है कि जो एक्टर्स हैं वो रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं, उनसे अच्छा रोल प्ले किसने करवाया? डायरेक्टर ने। इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में है, एम्प्लॉयज से बढ़िया तरीके से काम करने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है, और मोटिवेट करने के लिए हमें बहुत सारी मोटिवेशनल टेक्निक्स फॉलो करनी होती हैं। एम्प्लॉयज को बहुत सारे इंसेंटिव देने होते हैं। फर्स्ट इंसेंटिव क्या है? दो तरह के इंसेंटिव हैं, देखिए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल यानी मॉनेटरी इंसेंटिव एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी इंसेंटिव, यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से हैं जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं, जिससे वो एनकरेज होते हैं और स्टिमुलेट होते हैं। एंड यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर द इंसेंटिव्स which are given to the employees in the terms of money, in the form of money, जिससे उनकी मनी इनकम इंक्रीज हो। अब इसके कुछ टाइप्स हैं कि कौन कौन से हमारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पे एंड अलाउंसेस। पे मीन्स सैलरी, यानी बेसिक सैलरी सबको मिले, अलोंग विद बेसिक सैलरी अलाउंसेस, जिसे डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो सैलरी प्लस अदर अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज। ड्यू टू दिस दे फील more satisfied because it fulfill their basic needs, their physiological needs. Second क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। जो लोअर लेवल पे, ऑपरेटिंग लेवल पे वर्कर्स काम करते हैं, जो मशीनों को यूज करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। देखिए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, यानी उनकी जो वेजेस हैं उसको आप प्रोडक्टिविटी से जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पर यूनिट 50 रुपीज, यानी जो एम्प्लॉय एक यूनिट प्रोड्यूस करेगा 50 रुपए, 5 करेगा 250, 10 करेगा 10 इंटू 50 500 रुपीज। यानी जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करते हो उतनी ज्यादा आपकी वेजेस होगी, आपकी सैलरीज होंगी। दिस रियली एनकरेजेस द एम्प्लॉयज, और वो पूरी मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि हर एक का पर्पज होता है कि टिल द एंड ऑफ द डे उनकी जो वेजेस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इससे क्या हो गया, देखिए आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव स्कीम। थर्ड है बोनस। अब ये बोनस क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, यानी जो एक एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है वो तो मिलती रहेगी, इसके अलावा ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स, जैसे नॉर्मली इंडिया में दिवाली के समय पे, या न्यू ईयर पे, या जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो, जैसे 1 अप्रैल, जो एम्प्लॉयज हैं कंपनीज उनको बोनस देती हैं। बोनस क्या है? सैलरी के अलावा जो अमाउंट दिया जाए। जैसे कई कंपनीज में एक स्कीम होती है कि दिवाली पे 15 डेज की सैलरी दे दो, उसके बदले काम नहीं लेना, काम तो वो कर ही रहे हैं। 15 डेज की, 1 मंथ की, 1.5 मंथ की सैलरीज दे दो एम्प्लॉयज को। मान लो किसी की 60,000 सैलरी है, तो उसे 1 महीने का बोनस दे दिया, यानी सैलरी तो मिलेगी, उसके अलावा 60,000 रुपीज और दे दिए गए। दिस इज कॉल्ड बोनस, एंड दिस इज रियली वेरी एनकरेजिंग, क्योंकि दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, ये ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिन पे एम्प्लॉय कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए, इसलिए ये इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस भी करने चाहिए। फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग। दिस इज रियली वंडरफुल। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि एम्प्लॉयज को बाकी इंसेंटिव तो मिल रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग यानी दे आर अलाउड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यानी आप एक टारगेट सेट कर दो
कि कंपनी के प्रॉफिट अगर 100 करोड़ से ज्यादा हुए तो जितने होंगे उसमें 50% एम्प्लॉयज को मिलेगा। फिर देखिए एम्प्लॉयज कितनी मेहनत से काम करते हैं, कितनी लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, बिकॉज दे फील पार्ट ऑफ द कंपनी। उनको लगता है यार सैलरी तो हमें मिल रही है पर प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू अचीव दैट टारगेट, आफ्टर दैट वी विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इससे भी इंप्लॉइज को बहुत एनकरेजमेंट, स्टिमुलेशन और मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स देखिए को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। ये कंपनीज में नॉर्मली फॉलो होता है। कंपनीज क्या करती हैं? को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन एक ही बात है। एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन देती हैं कि आप कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लो, खरीद लो। कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब हम भी तो कंपनी के मालिक हो गए, यानी एम्प्लॉइज भी उतने शेयर्स के लिए या तो उनको खरीदने को बोलते हैं या कई बार बोनस के रूप में उनको फ्री में भी शेयर दे देते हैं। इससे क्या होता है? दे फील लाइक ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कि हम भी कंपनी के ऑनर हो गए उतने शेयर्स के लिए। एंड इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी अमंग द एम्प्लॉइज एंड दे वर्क हार्ड। तो ये भी एक बहुत बढ़िया इंसेंटिव है एम्प्लॉइज को कंपनी से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट। हर एम्प्लॉइज की एक वरी होती है, एक चिंता होती है देखिए कि 58 ईयर या 60 ईयर की रिटायरमेंट के बाद क्या। तो इसके लिए नॉर्मली सभी कंपनीज करती भी हैं और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को भी करना चाहिए। जो ग्रेच्युटी है, जो पेंशन बेनिफिट है, इसके लिए प्रोविजन बनाया जाए एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉइज। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज परक्विजिट्स। परक्विजिट्स एक न्यू वर्ड है आपके लिए स्टूडेंट, समझिए इसे। दीज आर द बेनिफिट्स विच आर नॉट डायरेक्टली गिवन इन मॉनेटरी फॉर्म, बट इससे उनकी कॉस्ट जरूर बचती है एम्प्लॉइज की। जैसे फ्री अकोमोडेशन, फ्री में रहने का घर दे दिया, कोई एम्प्लॉइज बाहर से आते हैं, फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी, सर्वेंट की फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉइज, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी यानी व्हीकल की फैसिलिटी दे दी। इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज का मोराल अप होता है कि यार बेसिक चीजों के लिए मुझे भटकना नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन इज वरिंग फॉर मी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मॉनेटरी इंसेंटिव्स। उम्मीद है आपको ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।